हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूनिक फ्रेजल वर्ब बताने वाला हूँ। तो आज की ये जो फ्रेजल वर्ब है वो कई बार एग्जाम्स में आई है और कंफ्यूज भी हो जाते स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम फ्रेजल वर्ब लेते हैं यहाँ पर लिसन। अब सामान्यतः आपने लिसन के बाद एक प्रपोजिशन सुना होगा कि लिसन के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है। लिसन मीन्स क्या होता है? लिसन मीन्स होता है सुनना। और आप लोगों ने पढ़ा है लिसन ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, तो मैंने भी लगा दिया। लेकिन इसके अलावा एक और प्रपोजिशन है जो लिसन के बाद प्रयोग किया जाता है और वो प्रपोजिशन है इन। लिसन इन। लिसन इन का मतलब होता है कि चुपके से किसी की बात सुनना, किसी की बात सुनना, यानी कि अननोइंगली, पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति उसकी बात सुन रहा है। वो स्पेशली टेलीफोन पर, है ना, स्पेशली टेलीफोन पर। आप लोगों ने देखा होगा कि टेलीफोन का कनेक्शन ऐसा भी होता है कि एक ही कनेक्शन है, दो टेलीफोन में यूज कर सकते हो, दोनों व्यक्ति उसे सुन सकते हैं। तो लिसन के बाद हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये आपकी फ्रेजल वर्ब बनेगी। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रोहन वाज श्योर। रोहन श्योर था, किस बात को लेकर के श्योर था? कि समवन, कोई व्यक्ति, समवन वाज लिसनिंग। लिसनिंग, अब यहाँ लिसनिंग टू नहीं करना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम? लिसनिंग इन देयर कन्वर्सेशन, है ना। तो ये यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति उनके कन्वर्सेशन को सुन रहा था। ठीक इसी तरह हम एक और फ्रेजल वर्ब ले लेते हैं और वो है आपकी लिव। लिव मीन्स क्या रहता है? वैसे तो लिव के बाद ऑन प्रपोजिशन लगा दो तो इसका मतलब हो जाता है गुजारा करना। लेकिन लिव के बाद यदि हम डाउन लगा दें, क्या लगा दें? लिव डाउन, इसका मतलब होता है कि आपने कोई गलती की जिसकी वजह से आपके ऊपर आरोप लगे, तो आपके ऊपर एक तरह का कलंक सा लग गया, कलंक। लेकिन अब आपको उसको सुधारना है, कलंक सुधार करना, हम ये हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काफी लंबे समय तक जेल में स्पेंड करता है, तो मैं क्या कहूं कि आफ्टर स्पेंडिंग मैनी ईयर्स, आफ्टर स्पेंडिंग मैनी ईयर्स इन जेल, काफी लंबा समय जेल में व्यतीत करने के बाद ही डिसाइडेड टू लिव डाउन हिज क्राइम, यानी लंबा समय जेल में रहने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अब अपने इस कलंक को मिटाएगा धीरे धीरे करके। ठीक इसी तरह हम एक और फ्रेजल वर्ब लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला लिव। लिव के बाद एक प्रपोजिशन आता है ऑन। लिव ऑन का मतलब क्या होता है? लिव ऑन का मतलब होता है गुजारा करना या आश्रित होना किसी पर जीवन निर्वाह के लिए। तो हम कह सकते हैं जीवन निर्वाह के लिए आश्रित होना, यानी डिपेंड होना किसी पर। ठीक, जैसे ही लिव्ड, अब अकेला लिव लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रहने से, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर? ही लिव्ड ऑन हिज एल्डर ब्रदर्स इनकम, यानी वह है अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने
बड़े भाई की जो इनकम है उस पर डिपेंड है, उस पर निर्भर है। ठीक, तो इस तरह से हम ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो आई होप कि ये तीनों फ्रेजल वर्ब्स आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।